इसका अपनी ओर, है ना। तो एट द सेम टाइम वाल्व ओपन, वाल्व खुल जाएगा और हाई प्रेशर में जो एयर है, ये जो ब्लास्ट इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, क्रिएट करेगा, जिससे क्या होगा, बहुत सारा हवा यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर पहुंच जाए, मिली सेकंड्स में, और यहाँ पर जो आर्किंग मीडियम में जो जिस वजह से यहाँ पर आर्क बना उसको बहा करके निकाल देगा, है ना। इस तरीके से यहाँ पर जो चिंगारी है वो बुझ जाएगा, आर्क एक्सटिंग्विश। तो यही है इसका वर्किंग। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रूपेश परमातो और आप सभी का हमारे अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग लेकर आ चुके हैं डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट में। दोस्तों आज स्पेशल टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका है टॉपिक का नाम है हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, यानी उसको कोई कोई एयर सर्किट ब्रेकर भी बोलते हैं। इसमें समझना है कि हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, देखिए हम लोग डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस को कर रहे थे, जिसमें से हम आपको हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का जो भी बेसिक जो जानकारी है वो मैं आपको आज की वीडियो में जरूर दूंगा। और एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का उसका वर्किंग भी बोला है समझना, उसका कंस्ट्रक्शन भी बोला है पूरा डायग्राम के साथ, और उसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, यानी उसका फायदे और नुकसान और उसका उपयोग हम कहां कहां करते हैं, यानी एप्लीकेशंस, ये सब आपके सिलेबस में पढ़ने बोला है, जिससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो इन दोनों ही टॉपिक को हम लोग काफी इजी शब्दों में और काफी आसान तरीके से समझेंगे, जिसका नोट्स आप लोग कॉपी में कलम लेकर के एकदम लिखते चलिएगा और बनाते चलिएगा, है ना। और डिटो एग्जाम में ऐसे ही आपको समझ करके लिखना है। तो इस वीडियो में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों सर्किट ब्रेकर क्या। देखिए यहाँ पर हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर लिखा हुआ है, मतलब है क्या है, तो सर्किट ब्रेकर है ना, लेकिन उसमें जुड़ गया कि वो कैसा सर्किट ब्रेकर है, हाई वोल्टेज वाला सर्किट ब्रेकर है। मतलब यहाँ पर हमको सीधा सीधे जानना है कि सर्किट ब्रेकर क्या है, उसके बाद वहां पर हाई वोल्टेज लगा देंगे कि हाई वोल्टेज में क्या होगा। अब समझिए कि सर्किट ब्रेकर, ये आप लोग इस शब्द से बहुत अच्छे तरीके से परिचित होंगे, इसके बारे में मैंने कई वीडियोस में आपको बताया है। सर्किट ब्रेकर क्या होता है, सर्किट ब्रेकर का काम है कि पावर सप्लाई को, है ना, जो भी सप्लाई आ रहा है उसको एकदम सेफ्टी, एकदम सुरक्षा पूर्वक, है ना, सुरक्षित होकर के, यानी सुरक्षा पूर्वक एकदम क्या करता है, मेक करता है या तो ब्रेक करता है। मतलब इस तरीके से सर्किट ब्रेकर का मैंने जब सर्किट ब्रेकर में आपको पढ़ा रहा था तब इस तरीके से मैंने आपको समझाया था। ये होता है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एफडी एएफसी, और ये होता है हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट, ये होता है हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट एमसी। तो ये जब अलग होता है ना, जब फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से मूविंग कॉन्टैक्ट जब अलग होता है तो यहाँ पर कुछ चिंगारियां निकलती है। क्या निकलती है दोस्तों, आर्क। क्या निकलती है, आर्क, चिंगारियां। तो यही क्या है, तो कब, मतलब ये जब भी, मतलब जब क्या हुआ, जब सर्किट ब्रेकर ऑपरेट होगा, है ना, जब सर्किट ब्रेकर काम करेगा तो क्या काम करता है ये, इसमें या तो इसमें दो को कॉन्टैक्ट होता है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। हर प्रकार का सर्किट ब्रेकर का मैं बात कर रहा हूं, कॉमन सर्किट ब्रेकर, हर प्रकार कोई भी सर्किट ब्रेकर, चाहे SF6 सर्किट ब्रेकर हो, चाहे आपका हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर हो, चाहे आपका एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, सब में ये दो चीज कॉमन रहता है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट। अच्छा, जब ये दोनों कॉन्टैक्ट अलग होते हैं तो फिक्स्ड कॉन्टैक्ट तो अपना जगह में रुका रहेगा, मूविंग कॉन्टैक्ट उससे अलग हो। जब अलग होता है तो इसमें आर्क निकलता है, मतलब चिंगारियां, है ना, चिंगारियां निकलती है। और इस तरीके से चिंगारी निकलती है, और इस तरीके से जब दोनों कॉन्टैक्ट अलग हो जाते हैं तो चिंगारी खत्म हो जाते हैं, बुझ जाती है। तो ये नॉर्मल सर्किट ब्रेकर का बात किया। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, जब वोल्टेज इससे होकर बहुत हाई मात्रा में करंट फ्लो हो रहा है, हाई वोल्टेज पर जब करंट फ्लो हो रहा है, हाई वोल्टेज पर, तो हाई वोल्टेज में जब करंट फ्लो होगा तब उस सर्किट को हमको तोड़ना बहुत डिफिकल्ट होगा। मतलब हम आसानी से इन दोनों कॉन्टैक्ट को अलग कर देंगे और करंट फ्लो को जीरो कर देंगे, पॉसिबल नहीं है पॉसिबल, बड़ी दिक्कत होगा। तो जब हाई वोल्टेज पर करंट फ्लो करवाया जाता है किसी सर्किट में, या फिर किसी सर्किट में हाई वोल्टेज पर करंट फ्लो हो रहा है, तो उस सर्किट में जो सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है वह जो ऑपरेट करता है, तो उसमें उसका ऑपरेशन के दौरान काफी ज्यादा चिंगारी निकलती, काफी ज्यादा। और अगर उस चिंगारी को हम कंट्रोल नहीं किए, या फिर उसको हम एक्सटिंग्विश नहीं किए, या फिर उसको हम क्वेंच नहीं किए, दूसरे शब्दों में कहा जाता है उसको हम बुझाए नहीं, उस चिंगारी को अगर हम बुझाए नहीं सही समय पर, तो ये जो मेरा सर्किट ब्रेकर है उसको पूरा जला करके राख कर देगा। इतना खतरनाक रहता है जो इसमें चिंगारियां निकलती है, बहुत खतरनाक। अब हाई वोल्टेज में बात करें तो इसमें जो चिंगारी बहुत ज्यादा और काफी, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, चिंगारी काफी दूर तक फैलता है, जिस कारण से ये जो मेरा सर्किट ब्रेकर है उसको जला सकता है। तो इसका बचने का क्या उपाय, इसका बचने का यही उपाय है कि इसमें आर्क क्वेंचिंग मैकेनिज्म का यूज करना पड़ेगा। मतलब सर,
मतलब आर्क को बुझाने के लिए यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म का यूज करना होगा, कुछ व्यवस्था देना होगा, कुछ प्रोविजन देना होगा। हाँ, तो बस अब ये जो आर्क को बुझाने के कई कई तरीके से है ना, जैसे टोटल मैं आपको इस वीडियो में 5 तरीका बताऊंगा कि सर्किट ब्रेकर में आर्क को कैसे बुझाया जाता है। पहला तरीका है लेंथनिंग द आर्क। पहला क्या तरीका? लेंथनिंग द आर्क। मतलब लेंथनिंग द आर्क का मतलब होता है, देखिए लेंथनिंग, LENGH, लेंथनिंग द आर्क। लेंथनिंग द आर्क कहने का क्या मतलब है? ये जो दोनों कॉन्टैक्ट को आप अलग कीजिए और उसका ये जो आर्क का जो लंबाई है उसको बढ़ा दीजिए। जब दोनों कॉन्टैक्ट अलग होगा तो लंबाई बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है। तो जब लंबाई बढ़ जाएगा तब क्या हो जाएगा, ये जो आर्क का इंटेंसिटी है, तीव्रता, वो धीरे धीरे घटते जाएगा। दूर होगा तो उसका प्रभाव खत्म होते जाएगा, सही बात है। तो जब दूर होगा, आर्क का लंबाई बढ़ेगा तो आर्क का जो इंटेंसिटी है वो डिक्रीज करेगा, और जैसे जैसे डिक्रीज होगा तो यहां पर जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि आर्क बुझ जाएगा। कोई भी चीज करंट किससे होकर फ्लो करता है? जहां पर रेजिस्टेंस कम रहता है। अगर हम रेजिस्टेंस को यहां पर ज्यादा कर देंगे तब करंट फ्लो नहीं होगा और मेरा ये जो आर्क है वो बुझ जाएगा। तो ये तरीका हुआ। दूसरा क्या दोस्तों, ये सब के बारे में मैं अभी डिटेल में आपको नोट्स भी लिखवाऊंगा, आपको मैंने दिक्कत किसी चीज में नहीं होगा। अभी खाली ओवरव्यू में ऊपर से क्या पढ़ाऊंगा आज की वीडियो में वो समझा दे रहा हूं, लेकिन फिर भी ये भी मैं आपको अच्छा से समझा रहा हूं। दूसरा क्या तरीका है ना, आप इसको क्या कर दीजिए, कूलिंग द आर्क। क्या करना है? कूलिंग द आर्क। मतलब जहां पर कूलिंग द आर्किंग मीडियम, कहने का मतलब कूलिंग द आर्क मीडियम, जहां पर चिंगारी हो रहा है उस जगह को आप ठंडा कर दीजिए। तो जाहिर सी बात है, जैसे हम ठंडा करेंगे तो चिंगारी उत्पन्न हो रहा है। चिंगारी क्या है? चिंगारी आर्क इज द फॉर्म ऑफ फायर, आग का रूप है। तो आग जाहिर सी बात है गर्म होता है, हीट होता है उसमें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कूलिंग मीडियम दे करके हम ठंडा करके उस आर्क को बुझा सकते हैं। ये दूसरा तरीका हुआ। तीसरा तरीका दोस्तों, तो अभी ज्यादा मैं आपको तरीका नहीं बताऊंगा, आगे के वीडियोस में मैंने इसी वीडियोस के आगे के पार्ट्स में मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। तो आपको घबराने का बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का बस इतना ही बात करेंगे कि कैसे उसका चिंगारी को खत्म करना है। इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं पड़ेगा। आगे इसके बाद जो आपको पढ़ना है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, वो इंपॉर्टेंट है। इसी का लास्ट मैंने इसी का, जिससे ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, है ना। तो तीसरा हमारा है रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया, चौथा है हमारा स्प्लिटिंग द आर्क, और पांचवा है ब्लास्ट इफेक्ट। यहीं से निकल करके जो आपका नेक्स्ट टॉपिक बन रहा है क्या, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अच्छा, मतलब उसमें जो सब सर्किट ब्रेकर ही है, लेकिन उसका जो कैटेगरी यानी नाम जो पड़ा है वो उसका आर्क को बुझाने का मेथड के आधार पर उसका नाम पड़ा कि SF6 सर्किट ब्रेकर। मतलब उसमें जो आर्क को बुझाया जाएगा वो SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस का यूज करके वहां पर गैस को छिड़क करके वहां पर बुझाया जाएगा। उसी तरह से एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, मतलब वहां पर जो आर्क को बुझाया जाएगा वो काफी ज्यादा मात्रा में हवा दे करके बुझाया जाएगा। एयर का ब्लास्ट, हवा का ब्लास्ट, उस जगह पर एयर बहुत ज्यादा मात्रा में छोड़ेंगे, जिससे वहां का जो आर्क है यानी चिंगारी है उसको ले निकल जाएगा और आर्क बुझ जाएगा। बस यही है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। उसका थोड़ा कंस्ट्रक्शन देख लेंगे, उसका फायदा, नुकसान और उसका उपयोग, एप्लीकेशन, सारा कुछ दोस्तों समझ लेंगे। तो अभी तक जो मैंने जितना बताया इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम सरल शब्दों में, कोई किताबी भाषा अभी तक मैंने यूज नहीं किया। अब मैं आपको इसका प्रॉपर नोट्स की तरह समझाता हूं, ठीक है, कि आपको रियल में एग्जाम में लिखना है क्या। अगर पूछ देगा राइट शॉर्ट नोट्स ऑन HVCB हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, तो आपको ज्यादा तो नहीं लिखना, आर्किंग ये मैकेनिज्म अगर ये 3 नंबर में पूछेगा तभी लिखना है, अगर 2 नंबर में रहेगा तो इसका खाली डिफिनेशन लिख करके छोड़ देना है। तो इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब इसका हमको लिखते, तो आप लोग कॉपी कलम ले करके बैठिए और हेडिंग डाल दीजिए, है ना दोस्तों। स्विच गियर प्रोटेक्शन माने ये जो सब्जेक्ट आता है डिप्लोमा 3rd सेमेस्टर, इसके कई सारे वीडियोस जो इसके पहले वाले टॉपिक्स के मेरे चैनल पर पहले से अवेलेबल है। आप खाली प्लेलिस्ट जाकर के देखिए, प्लेलिस्ट का नाम भी यही है, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। प्लेलिस्ट में देखिए, ये वाला प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो मिल जाएंगे, इससे एकदम सीरियल वाइज कि इसके बाद कौन सा वीडियो बनाया था, ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। तो जाकर के सब एकदम समझ लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम निकट आने वाला है ना। हाँ, बात तो सही है। समय रहते पढ़ना बहुत जरूरी। तो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर का काम क्या है? तो कोई भी सर्किट ब्रेकर का यही काम है ना, कि जो उसका मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट अलग होगा या फिर एक होगा। जब कोई फॉल्ट हुआ और अलग करना रहेगा तो अलग होगा, और फिर फॉल्ट ठीक हो गया, सर्किट ब्रेकर को चालू करना है तो मेक बना दिए, यानी सटा दिए, है ना, दोनों टच करवा दिए, मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट हो, सर्किट कंप्लीट, करंट फ्लो होगा।
तो यानी इसका काम है द वर्क ऑफ सर्किट ब्रेकर इज टू मेक और ब्रेक सप्लाई सेफली, एकदम साफ माने सुरक्षात्मक पूर्वक, एकदम कोई खतरा नहीं। तो अगर सेफ्टी होकर के अगर मेरा सर्किट ब्रेकर सप्लाई को मेक कर रहा है यानी माने चालू कर रहा है या फिर ब्रेक कर रहा है यानी तोड़ रहा है, तो उसको यही इसका काम है सर्किट ब्रेकर। सिंपल सा जो मैंने कहा उसको लिख देते ताकि अगर आपको नहीं समझ में आया जो मैं बोला यहां पढ़ करके समझ में आ जाएगा। एकदम आसान शब्द मेरे आप खुद पढ़ करके समझ सकते हैं। तो द वर्क ऑफ सर्किट ब्रेकर इज टू मेक एंड ब्रेक सप्लाई सेफली, फुल स्टॉप। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहां पर पढ़ क्या रहे, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। हाँ, तो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर produces arc which can damage supply system, therefore इसलिए, ठीक है, therefore सर्किट ब्रेकर हैज, अभी समझा दूंगा आपको, घबराना नहीं है, टू मेक और ब्रेक द सप्लाई पावर सेफली। देखिए मैंने क्या कहा, क्या लिखा हूं उसको समझते हैं। तो ये तो समझ में आ गया सर्किट ब्रेकर सुरक्षा पूर्वक सर्किट को सप्लाई को या तो मेक करता है या तो ब्रेक करता है, या तो जोड़ता है या तो तोड़ता है। हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर क्या होता है, देखिए कोई भी सर्किट ब्रेकर हो उसमें चिंगारी निकलेगा ही निकलेगा। जब मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से अलग होगा तो थोड़ा बहुत तो चिंगारी निकलेगा। अगर स्मॉल साइज का सर्किट ब्रेकर है तो चिंगारी कम निकलेगा, जिसको हमको बुझाने का भी जरूरत नहीं, वो अपने बुझ जाएगा, है ना। जब कॉन्टैक्ट अलग होगा तो अपने करंट फ्लो जीरो, सर्किट ओपन, तो आर्क भी खत्म हो जाएगा। लेकिन हाई वोल्टेज का सर्किट ब्रेकर है तो हाई वोल्टेज का सर्किट ब्रेकर में जो आर्क प्रोड्यूस होगा वो मेरा सप्लाई सिस्टम को डैमेज कर सकता है, इतना खतरनाक चिंगारी निकलेगा। इसलिए सर्किट ब्रेकर हैज टू मेक और ब्रेक सप्लाई पावर सेफली, इसलिए उसको सुरक्षा पूर्वक पावर सप्लाई को ऑन या ऑफ मतलब ब्रेक या फिर मेक करना है। ये हो गया मेरा सर्किट ब्रेकर हाई वोल्टेज के बारे में। अब इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शनल जो भी स्टेटमेंट है वो सब लिखवा देते हैं, इसमें कोई डायग्राम छापने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखेंगे आप लोग भी लिखते चलिए, हाँ ना, जहां समझाने का रहेगा मैं रुक करके आपको जरूर समझाऊंगा। तो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, कोई भी सर्किट ब्रेकर हो, चाहे हाई वोल्टेज हो चाहे कोई भी, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर हैज फिक्स्ड एंड मूविंग कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर या फिर कोई भी सर्किट ब्रेकर हो उसमें मूविंग कॉन्टैक्ट तो होगा ही और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट भी होगा ही। ठीक है, व्हेन मूविंग कॉन्टैक्ट इज separated when moving contact is separated from fixed contact arc is produced, arc is produced। जब मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से अलग होता है तो चिंगारियां निकलती है, सिंपल सा बात है। ठीक है, हाँ, this arc remains stuck until it is removed or extinguished। कहने का क्या मतलब है, जब मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से अलग हो रहा है तो चिंगारी तो निकलेगा ही, वो तो फिक्स है। लेकिन
वो चिंगारी इंपॉर्टेंट, ये महत्वपूर्ण बात ये है कि वो चिंगारी कितना देर तक बना हुआ है। हाँ, तो ये जो चिंगारी है वो तब तक बना रहता है ना, जब तक कि आप उसको बुझाए नहीं या फिर वो खुद से बुझ ना जाए। तो हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है तो चिंगारी तो आपको ही बुझाना पड़ेगा, उसमें बुझाने का कुछ मैकेनिज्म देना पड़ेगा, है ना, अपने से तो बुझेगा नहीं। हाँ, तो अगर ज्यादा देर तक रहा, स्टक का मतलब हुआ है रिमेन्स, मतलब बना रहना, स्टक मतलब एकदम बना हुआ है ना, दिस इज रिमेन्स स्टक, अभी भी बना हुआ है, अंटिल इट इज रिमूव द रेस्टिंग, जब तक कि उसको आप रिमूव ना करें, यानी आर्क को हटाए नहीं वहां से या फिर आप उसको बुझाए नहीं। ठीक है, आर्क को हटाने का क्या मतलब है सर? आर्क को हटाने का मतलब है कि जो आर्क जिस कारण से वहां पर मौजूद है, बना हुआ है, मतलब आयोनाइज पार्टिकल्स की वजह से, उसको हटा दीजिए वहां से, खत्म, आर्क बुझ जाएगा। तो सर्किट ब्रेकर extinguishes the arc by any one of the following mechanism, ठीक है, देखिए क्या क्या मैकेनिज्म है जिसके द्वारा से, जिसका यूज करके सर्किट ब्रेकर आर्क को बुझा सकता है। पहला जो मैंने आपको कहा था लेंथनिंग ऑफ आर्क क्या होता है मैं अभी आपको समझा दूंगा। दूसरा क्या है? दूसरा कूलिंग ऑफ आर्क। तीसरा है रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। चौथा क्या है दोस्तों? स्प्लिटिंग द आर्क। पांचवा क्या है? पांचवा है ब्लास्ट इफेक्ट। बस अब प्रत्येक को बारी बारी से समझते कि लेंथनिंग ऑफ आर्क में किस तरीके से आर्क को बुझाया जाता है, फिर कूलिंग द आर्क में इसका क्या मतलब है, रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया इसमें कैसे आर्क को बुझाया जाता है, स्प्लिटिंग द आर्क में कैसे आर्क को बुझाना है, फिर ब्लास्ट इफेक्ट में किस तरीके से आर्क को बुझाया जाता है। मतलब ये उसका मैकेनिज्म है, उसका हम तरीका दिए कि इस तरीका का यूज कोई सर्किट ब्रेकर ये वाला तरीका का यूज करता है, कोई ये वाला, कोई ये वाला, कोई ये वाला, कोई ये वाला, समझ में आ रहा है ना। तो ये तरीका है, मेथड से, जिसके द्वारा या फिर जिसका मदद से बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म सर्किट ब्रेकर एक्सटिंग्विशेस द आर्क, सर्किट ब्रेकर क्या करता है, आर्क को बुझाता है। अब समझते हैं लेंथनिंग द आर्क। तो पहले आप यदि इतना नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में एकदम इत्मीनान से लिख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो समझते हैं दोस्तों लेंथनिंग द आर्क। तो इसका डायग्राम नहीं छापना, खाली दिमाग में ऐसे समझिए कि जिस तरीके से ये क्या है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एफसी और ये क्या है मूविंग कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये क्या है एमसी। तो जब ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट अलग होता है तो इसमें क्या होता है, चिंगारियां निकलती है, बहुत अच्छा, आर्क निकलती है। तो आप क्या कीजिए कि इसका जो आर्क है, यानी ये जो चिंगारी वाला एरिया है ना, इसको आप लंबा कर दीजिए, यानी खींच के मोटा कर दीजिए, माने खींच के लंबा कीजिए। तो खींच के हम लंबा कैसे करेंगे, मतलब आप इसको ना आर्क को ऐसा समझिए कि सर आर्क को कैसे समझेंगे, कैसे हम लंबा करेंगे, ऐसे समझिए। देखिए आर्क मान लेते हैं चिलगम में, चिलगम खाते हैं ना, नहीं खाते, बचपन में तो खाए होंगे, अरे आप नहीं खाएंगे, आपको मित्र तो खाया होगा। हाँ, तो मान लेते चिलगम खा रहे है ना, चिलगम, तो चिलगम है और ये आपका दांत है, ये निचला वाला जबड़ा है, निचला वाला है ना, और ये ऊपर वाला, ठीक है। तो आप बताइए, या फिर ये एफसी को आप ऊपर वाला जबड़ा मान लीजिए, कौन सा मनुष्य का कौन सा जबड़ा हिलता है, ऊपर वाला ना निचला वाला? ये जीके का क्वेश्चन है, निचला वाला नहीं। ये तो फिक्स है, ये ऊपर वाला तो फिक्स है, तो ऊपर वाला है एफसी मान लेते है ना, एफसी ऊपरी जबड़ा एकदम फिक्स है और निचला जबड़ा हिल रहा है। तो चिलगम हम लोग खाते हैं, तो चिलगम ऊपर में रहता है ना नीचे में रहता है, नीचे वाला दांत में रहता है, ठीक है। तो जब हम लोग नीचे वाला दांत को नीचे करते, मतलब मुंह को, जबड़ा को, निचला जबड़ा को नीचे करते, तो चिलगम लटकता हुआ नीचे आता है। तो जब लटकता हुआ नीचे आता है तो चिलगम क्या आता है, दांत से लटका हुआ है तो लंबा होगा, ऐसी बात है। तो उसी तरह से जब मूविंग कॉन्टैक्ट को हम लोग ऐसा, ये वाला इस डायग्राम को ऐसे समझते, ऐसे ये है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, ये आपका दांत है, ऊपरी जबड़ा,
और ये है मूविंग कॉन्टैक्ट। ये आपका निचला जबड़ा है ना, ये निचला वाला दांत है, समझ रहे हो? तो जब ये दोनों अलग होगा तो यहां पर आर्क निकलेगा, आर्क निकलेगा है। तो आर्क को लंबा कैसे करेंगे, आप ये वाला खींचिए इधर, इसको इधर खींचिए, तो जब इसको इधर खींच रहे तो चिलगम है, आर्क तो क्या है चिलगम है, तो चिलगम भी खिंचाएगा, चिलगम भी लंबा होगा। तो जब चिलगम भी लंबा हो रहा है तो चिलगम मोटा था तो उसका पावर ज्यादा था, अब चिलगम पतला हो रहा है तो उसका पावर धीरे धीरे घट रहा है। हाँ, मतलब चिलगम मतलब यहाँ पर आर्क, आर्क जब आर्क की लंबाई को बढ़ाते हैं तो उसका इंटेंसिटी घटता है, उसका पावर घटता है ना। फिर धीरे धीरे थोड़ा और दूर करेंगे और दूर करेंगे, अब क्या करें ज्यादा दूर कर दिया तो ये जो आर्क था वो इतना पतला हो गया और इतना उसका इंटेंसिटी कम हो गया कि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हो गया। रेजिस्टेंस वही बोल रहे करंट का फ्लो को अपोज करने वाला। तो अब ये देखिए कोई भी चीज से करंट कब फ्लो होगा, जब ये दोनों सटा रहेगा तबे ना, सटा रहेगा तबे ना यहां से यहां करंट फ्लो होगा। अगर इन दोनों चीज को हम अलग कर देंगे तो क्या करंट फ्लो होगा, नहीं, तो करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब करंट जीरो। तो उसी तरह से जब ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट अलग हो गया तो करंट जीरो मतलब रेजिस्टेंस हाई हो गया, उल्टा होता है ना, रेजिस्टेंस हाई हो गया तो जब रेजिस्टेंस हाई हो गया करंट जीरो हो गया तो आर्क भी बुझ गया, खत्म। यही तो है, इस तरीके से आर्क को बुझाया जाता है। कैसे, लेंथनिंग द आर्क, यानी आर्क को लंबा करके, तो बाय इंक्रीजिंग या फिर बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ आर्क। आप लोग भी लिखे है ना, समझ में तो आई क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, आर्क इंटेंसिटी decreases due to increase in, क्या पे, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बढ़ता है, आर्क का इंटेंसिटी घटता है और इस तरीके से आर्क बुझ जाता है। दूसरा कूलिंग द आर्क, ये वाला समझ में आ गया ना, दूसरा कूलिंग द आर्क। अब कूलिंग द आर्क में क्या होता है, कैसे इसमें आर्क को बुझाया जाता है, ठंडा करके, सिंपल सा। जो ये वाला अभी मैंने बताया ना, ये FC, ये MC, तो जब यहाँ पर चिंगारियां निकल रहा है, अब हाई वोल्टेज का तो चिंगारी भी बहुत ज्यादा रहेगा, सही बात है, हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर है ये आर्क। तो हम क्या करेंगे, इस जगह पर हम ठंडा कर देंगे, इस जगह को ठंडा कर देंगे। तो जैसे इस जगह को हम ठंडा करेंगे, मतलब बाय इंक्रीजिंग द या फिर बाय कूलिंग द आर्किंग मीडियम, जिस जगह पर आर्क है वो भी तो आर्क, यहाँ देखिए आग का आर्क मतलब चिंगारी इज द फॉर्म ऑफ फायर, आग का रूप है। तो बोलिए आग को बनाए रहने के लिए या आग को बने रहने के लिए किसका जरूरत होता है, हवा का, ऑक्सीजन का। तो ये क्या हो गया, कौन सा मीडियम होगा, एयर हो गया। हाँ, तो ये जो आर्किंग मीडियम क्या है, एयर है। तो आर्किंग मीडियम में हम क्या करेंगे, उसको आर्किंग मीडियम को ठंडा करेंगे। हाँ, तो बाय कूलिंग द आर्किंग मीडियम, हम आर्किंग मीडियम को ठंडा करेंगे। ठंडा करने से क्या होगा, ये जो हीट है किसका, आर्क का, वो कम होगा। रिड्यूस हीट ऑफ द आर्क रिड्यूसेस, है ना, कॉन्टिन्यूअसली, धीरे धीरे घटता है। ऐसे नहीं कि हम ठंडा कर रहे हैं तुरंत घट जाएगा, नहीं, धीरे धीरे आर्क का जो हीट है, गर्मी है, वो धीरे धीरे घटेगा और आर्क मेरा बुझ जाएगा। हाँ, तो ये दूसरा तरीका जिससे हम आर्क को बुझा सकते हैं। तो बाय कूलिंग द आर्किंग मीडियम, कूलिंग द, जिस जगह पर आर्क बन रहा है या फिर बना हुआ है, जिस जगह पर आर्क है वो हो गया कूलिंग मीडियम। बाय कूलिंग द आर्किंग, बाय कूलिंग द आर्किंग मीडियम, वो क्या है, आर्किंग मीडियम में, है ना। बाय कूलिंग द आर्किंग मीडियम, हीट ऑफ द आर्क reduces continuously, है ना। कंटिन्यूअसली आर्क का जो हीट है वो धीरे धीरे क्या होगा, रिड्यूस होगा, घटेगा, एंड it extinguishes the arc। और ये जो ठंडा करने वाला जो तरीका है वो क्या करेगा, आर्क को बुझा देगा। बाय कूलिंग हीट ऑफ द आर्क रिड्यूसेस कंटिन्यूअसली एंड इट एक्सटिंग्विशेस। तब तक हम उसको ठंडा करेंगे जब तक कि आर्क को बुझा नहीं देगा। इस तरीके से चिंगारी मेरा बुझ गया। तीसरा तरीका है रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया, रिड्यूसिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, ये जो लेंथनिंग है ना, लेंथनिंग इसमें लंबा किए,
और इसमें ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसको आप घटाते चलिए, यानी आर्क पहले इतना है, अब धीरे धीरे इतना 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 खत्म, ऐसे उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को आप कम कर दीजिए, हो गया, आर्क बुझ गया। हाँ, तो आप या तो आर्क को लंबा कर दीजिए या तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया को घटा दीजिए, आर्क बुझ जाएगा। तो बाय आप लोग लिखिए, बाय रिड्यूसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द आर्क, है ना, आर्क का क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम धीरे धीरे कम करेंगे, तो धीरे धीरे जब आर्क का क्रॉस सेक्शनल एरिया को कम करें, इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, उसी तरह लेंथनिंग का जैसा ही है ना, आर्क रेजिस्टेंस increases which cause extinction of arc। तो जैसे जैसे क्रॉस सेक्शनल एरिया को हम कम कर रहे, तो वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, धीरे धीरे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, मतलब करंट को फ्लो करने वाला ये जो करंट, देखिए करंट इधर से इधर करंट जा रहा है ना, इधर से इधर करंट जा रहा है ना, है अंदर से भी जा रहा है। तो अभी ये जो इसका जो देखिए आर्क यहां तक है, यहां तक आर्क है, तो करंट मेरा यहां से यहां तक जाएगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो को ही हम लोग करंट बोलते ना। अगर हम इस जगह को थोड़ा पतला कर दिए, चलिए अब थोड़ा यहां कर दिए, इतना कर दिए, तो अब फिर अब इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो करेगा, बस इतना ही जगह में फ्लो करेगा, और थोड़ा कम कर दे जगह, अब इलेक्ट्रॉन मात्र यहीं से फ्लो करेगा, और पतला कर दिए, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो करने का ये जो रास्ता है वो घटता जाता है, रास्ता घट रहा है, मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने के लिए हम रोक रहे मतलब रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे, बस इस तरीके से आर्क भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, क्योंकि करंट का ही फ्लो करने का रास्ता को हम मिटा दे रहे, तो करंट कहां से फ्लो करेगा, करंट नहीं फ्लो करेगा तो फिर आर्क कहां से बना रहेगा, आर्क भी बुझ जाएगा। तू समझा? हाँ, ये हो गया तीसरा तरीका। चौथा है दोस्तों, चौथा है हमारा, इसको मिटा देते हैं, ये वाला चौथा है स्प्लिटिंग द आर्क, मतलब ये वो मिटा देंगे, ये मैंने ऊपर वाला ये वाला लिख लिया होंगे, तो इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए तीनों एक साथ। तो इसको देखते हैं दोस्तों, स्प्लिटिंग द आर्क मतलब यहां पर बात ये किया जा रहा है कि ये फिक्स्ड कांटेक्ट FC, ये मूविंग कांटेक्ट MC, यहां पर चिंगारी निकला हुआ है, ठीक है, ये आर्क। तो हमको करना क्या है, हमको करना है कि तो यहां पर चिंगारी बना हुआ है, यानी आर्क जो बना हुआ किस कारण से बना हुआ है, यहां पर जो मीडियम का पार्टिकल उसको वो आयोनाइज है, ये सब जो मीडियम का पार्टिकल है वो आयोनाइज है, जिस कारण से यहाँ पर चार्ज, माने आयोनाइज रहने का क्या मतलब, आयोनाइज कहने का क्या मतलब, आयोनाइज कहने का मतलब ये जो हवा का यहाँ पर जो पार्टिकल थे वो चार्ज हो गया, मतलब उसमें आवेश आ गया, जिस कारण से वो इतना ज्यादा उसमें आवेश आ गया कि वो चमकने लगा है, मतलब चिंगारी बन गया। कभी आप लोग ये देखे कहीं वेल्डिंग होते हुए, तो जब आप लोग कहीं पर वेल्डिंग होते हुए देखे होंगे तो वहां पर देखे होंगे कि कुछ चिंगारी छिटकता है, और वो जब चिंगारी आपके शरीर में लगता है तो आप लोग देखे होंगे कि थोड़ा ये क्या धूल जैसा रहता है, धूल है ना, धूरा जैसा, तो वो धूरा क्या है, वही तो है पार्टिकल, कण है ना, तो वही पार्टिकल सब क्या रहते हैं उस समय चमकने लगते, जब वेल्डिंग होता है तो चमकते रहते, और जब वहां से हट गया, ठंडा हो गया, तो उसका पानी तो बचा है, खाली राख, वही है ना, वही है आर्किंग पार्टिकल्स। तो इसको क्या करना है, स्प्लिट करवाना है। स्प्लिट करने का मतलब है वहां से हटा देना, स्प्लिट यानी फैला दो, है ना, स्प्लिट कर दो, वहां से छितरा दो उसको, छितरा करके ये आर्क को हम कहीं ऐसे जगह में उसको घुसा देंगे। ये मेटल का प्लेट है ना, ये मेटल का क्या है, मेटल प्लेट्स। तो ये मेटल का प्लेट के बीच में खाली जगह है, गैप, तो हम क्या करेंगे, इधर से धक्का मारेंगे और सारा जो एयर पार्टिकल सब जो है आयनाइज पार्टिकल्स या फिर आर्क पार्टिकल्स, वो आर्क आयनाइज पार्टिकल वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, मतलब इधर से फेंका जाएगा और इस जगह पर जो खाली जगह उधर भर जाएगा, फील कर देगा। और ये जो मेरा ये जो प्लेट है, मेटल प्लेट, वो क्या है, न्यूट्रल कंडक्टर है, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है। जब इसमें कोई चार्ज नहीं है तो इधर वाला जो चार्ज पार्टिकल है वो आराम से यहाँ करके चिपक सकता है, और चिपक जाए तो यहाँ पर सारा आर्क पार्टिकल्स खत्म हो गया, और यहाँ वाला सब आर्क पार्टिकल्स यहाँ आ गया, तो यहाँ घुस गया, तो इधर भी ये न्यूट्रल प्लेट है ना, तो इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना, तो सारा आकर के यहाँ घुस जाएगा, तो यहाँ पर कोई आर्क नहीं बचेगा, तो आराम से ये ठंडा हो जाएगा, आर्क खत्म हो गया। इस तरीके से भी हम मतलब इधर से स्प्लिट करवा देंगे,
इधर से यहां घुसा देंगे आर्किंग पार्टिकल्स, यहां घुसा देंगे, है ना। तो इस तरीके से मेरा आर्क को भी बुझाया जा सकता है। तो ये क्या है, ये आर्क एक्सटिंग्विशिंग मैकेनिज्म इसको बोल सकते हैं, आर्क एक्सटिंग्विशिंग मैकेनिज्म। कुछ भी आप दिमाग लगा करके खाली यहाँ पर आर्क को बुझाना है। तो इसमें आर्किंग स्प्लिटिंग द आर्क में क्या हो जाता है, तो बाय स्प्लिटिंग डायग्राम नहीं छापना होगा, स्प्लिटिंग द आर्क पार्टिकल्स टू द न्यूट्रल कंडक्टर, वही है न्यूट्रल कंडक्टर, मेटल प्लेट्स, न्यूट्रल कंडक्टर्स, क्या लिखे, बाय स्प्लिटिंग द आर्क पार्टिकल्स टू द न्यूट्रल कंडक्टर, इट्स यानी आर्क का इट्स इंटेंसिटी या फिर इसका स्ट्रेंथ लिखिए, वो भी ताकत हो गया इसका भी, या फिर इसका इंटेंसिटी वो भी। तो द स्ट्रेंथ ऑफ आर्क, डिक्रीजेस, स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज होता है, फुल स्टॉप, बाय कंटिन्यूअसली decreasing the strength of, by continuously increasing the strength of आर्क, है ना। आर्क का जो स्ट्रेंथ है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करवा करके, है ना, हम क्या कर सकते हैं, तो कैसे वो डिक्रीज करेगा उसको हम, और जब कैसे डिक्रीज करेगा उसको हम, इंटेंसिटी को कैसे डिक्रीज करेंगे, ये जो मेटल प्लेट्स यानी ये जो न्यूट्रल कंडक्टर है, यहाँ पर सारा आर्किंग पार्टिकल्स को हम इधर शिफ्ट करवा देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर केवल आपका क्या बचा रहेगा, कुछ नहीं, यहाँ पर खाली जगह बचा रहेगा, तो मेरा आर्क बुझ जाएगा, बस वही है। आर्क डज नॉट persist the longer, arc does not persist the longer and the arc does not persist longer, full stop, या फिर and arc is absorbed by the conductor, ये जो न्यूट्रल कंडक्टर है उसके द्वारा आर्क को क्या कर लिया जाएगा, एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और आर्क खत्म हो जाएगा, बस दोस्तों यही है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्प्लिटिंग द आर्क, आपको समझ में आ रहा है, डायग्राम छापने की जरूरत नहीं है। बाय स्प्लिटिंग द आर्क पार्टिकल्स, है ना, टू द न्यूट्रल कंडक्टर की ओर हम उसको स्प्लिट करवा देंगे, बाय और क्या होगा, उसका जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे घटता जाएगा, और जैसे कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथ उसका घटते जाएगा, तो यहाँ पर आर्क जो चिंगारी है वो लंबे समय तक नहीं रह पाएगा, है ना, तो आर्क बुझ जाएगा, और ये सारा जो आर्किंग पार्टिकल्स है वो कहां एब्जॉर्ब हो जाएगा, इस मेटल प्लेट्स में, इस न्यूट्रल कंडक्टर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, और इस तरीके से आर्क को बुझाया जा सकता है। तू समझा? हाँ। पांचवा है दोस्तों और लास्ट, ब्लास्ट इफेक्ट, यहीं से आपका बनता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ब्लास्ट इफेक्ट, तो इसमें होता है क्या दोस्तों, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, टेक्निक है। तो इस टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में समझिए क्या होता है, जो ये क्या बोलते हैं, जो आर्क आयोनाइज्ड पार्टिकल्स जो है, ये सब जो पार्टिकल्स है उसको स्वैप कर दे, जिस तरह से स्प्लिट कर दिए, फैला दिए, तो इस मेटल प्लेट में आकर के एब्जॉर्ब हो गया, खत्म हो गया। अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर ब्लास्ट इफेक्ट में सेम टू सेम थोड़ा बहुत उसी तरह से, यहाँ पर क्या करना है, ये जो आर्किंग जो पार्टिकल्स है उसको वहां से हटा देना है, इस तरीके से। ये एफसी है ना, ये एमसी है ना, यहाँ पर आर्किंग आयोनाइज्ड पार्टिकल्स है, आर्क आयोनाइज्ड पार्टिकल्स है ना। तो हम क्या करेंगे, इधर से हवा का बौछार करवाएंगे, है ना, इधर से हवा का बौछार करवाएंगे, बहुत हाई प्रेशर में हवा का बौछार करवाएंगे, और यहाँ का जो आर्किंग पार्टिकल्स है, आयोनाइज्ड पार्टिकल्स, उसको इधर ले जाएगा, है ना, उसको इधर से हटा करके सारा इधर ले आएगा, आयोनाइज्ड पार्टिकल्स इधर आ जाएगा, और यहाँ पर पार्टिकल्स का कमी हो जाएगा, है ना, सारा पार्टिकल्स को उड़ा करके इधर ले आएगा, और ये जो एरिया है, ये वाला, यहाँ पर न्यूट्रल पार्टिकल्स भर जाएगा, मतलब यहाँ पर वैक्यूम बन जाएगा, तो आर्क खत्म, क्योंकि चिंगारी इज द फॉर्म ऑफ फायर, है ना। तो आग को बने रहने के लिए हवा चाहिए, और यहाँ पर हवा ही नहीं रहेगा, वैक्यूम बन गया, तो फिर कहां से चिंगारी रहेगा, चिंगारी खत्म। अच्छा,
तो इस तरीके से ये हुआ एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर जो अभी आपको पढ़ाऊंगा मैं इसी तरीके से होगा, है ना। तो देखिए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, तो मतलब ये ब्लास्ट इफेक्ट में क्या होता है, तो इन दिस टेक्निक, ये भी आप लोग लिख लीजिए, इन दिस टेक्निक, है ना। इन दिस टेक्निक क्या होगा, आयोनाइज या आर्क आयोनाइज पार्टिकल्स, आर्क आयोनाइज्ड पार्टिकल्स are swept away from the moving contact, from the moving contact, and moving contact से हटा करके ले गए, स्वैप करके ले गए, and this area is filled with न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रल पार्टिकल से भर जाएगा, है ना, फुल स्टॉप। अच्छा, न्यूट्रल पार्टिकल से भर जाएगा। अच्छा, तो इट एक्सटिंग्विशेस या फिर दिस प्रोसेस कॉन्टिन्यूअस, एक थोड़ा यहां पर लिख देते हैं, दिस प्रोसेस या द प्रोसेस, जो लिखना है कॉन्टिन्यूअस एंड द आर्क strength and the arc strength decreased, आर्क स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, घट जाएगा, आर्क का स्ट्रेंथ घट जाएगा तो फिर खत्म, आर्क खत्म हो जाएगा, है ना। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता रहेगा और जो आर्क का स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे पूरा, तो यहाँ पर धीरे धीरे के लिए यहाँ पर डिक्रीजेस लिए पूरा गायब हो जाएगा, तो आर्क पूरा गायब हो गया। तो ये हो गया दोस्तों ब्लास्ट इफेक्ट। और इस तरीके से मैंने आपको पूरा समझा दिया क्या, सर्किट ब्रेकर। तो सर्किट ब्रेकर आपको समझ में आ गया, सर्किट ब्रेकर में किस तरीके से चिंगारी को बुझाने का क्या क्या तरीका है वो आपको पता चल गया। अब यही वाला जो ब्लास्ट इफेक्ट है इसी को आगे बढ़ा करके एक सर्किट ब्रेकर बना दिया जिसका नाम है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ACB, एयर सर्किट ब्रेकर भी कोई कोई बोलते हैं, कोई कोई बोलता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। तो अब उसको समझ देंगे। तो इसमें कुछ वर्किंग कंस्ट्रक्शन सारा कुछ इसी में आ गया। अब इसका हम लोग एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का जो थंबनेल में लगा हुआ है, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, है ना, उसका हम लोग क्या करते हैं, डिफिनेशन बताते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन बताते हैं, उसका वर्किंग बताते हैं और उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज और उसका एप्लीकेशंस क्या क्या है वो सब बड़ी स्पीड में पार करेंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं, समझ में भी आएगा, है ना। जैसा हवा हवा में पार कर देंगे वैसा नहीं, समझ में भी आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो इतना अगर आप नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डायग्राम छापने का कोई जरूरी नहीं है, ये आपको एग्जाम में डायग्राम नहीं छापना, केवल लिख देना ये सब। तो अब आप लोग दोस्तों हेडिंग डाल दीजिए ACB, एयर सर्किट ब्रेकर भी आप बोल सकते हैं या फिर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर भी बोल सकते हैं, हाइफन दे दीजिए। अच्छा, इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, कुछ नहीं, इसका डिफिनेशन दो शब्द का खाली लिख देंगे कि ACB यूजेस। अब सर्किट ब्रेकर है तो उसका क्या डिफिनेशन रहेगा, मेक ब्रेक सप्लाई सेफली, बस वही उसका डिफिनेशन रहेगा। लेकिन इसमें खास बात यह है कि इट यूजेस हाई प्रेशर एयर ब्लास्ट एज आर्क क्वेंचिंग मीडियम। हाँ, ये इसका विशेषता है, ये इसका क्या है, विशेषता है। थोड़ा लिख लेते उसके बाद समझा देंगे। द कॉन्टैक्ट्स आर ओपन इन अ फ्लो ऑफ एयर ब्लास्ट या इन अ फ्लो ऑफ एयर ब्लास्ट which remove आर्क या आर्किंग पार्टिकल्स। बस ये इसका बारे में थोड़े इंट्रो हो गया कि देखिए एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, ब्लास्ट एयर शब्द पर गौर कीजिए। एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में हाई प्रेशर का एयर का इस्तेमाल किया जाता है, किस लिए, आर्क को बुझाने के लिए। ये जो जब मूविंग कॉन्टैक्ट या फिक्स्ड कॉन्टैक्ट जब अलग होते हैं तो कहां अलग होते हैं, इन अ फ्लो ऑफ एयर ब्लास्ट, एयर ब्लास्ट के फ्लो में होता है। ये इसका कंस्ट्रक्शन यानी डायग्राम जब मैं छापूंगा उसमें समझ में आ जाएगा, देखने को मिल जाएगा। विच रिमूव्स आर्किंग पार्टिकल, जो आर्किंग पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है, हटा देता है और आर्क को बुझा देता है। इसका कंस्ट्रक्शन ये आप लोग लिख लीजिए अगर नहीं लिखे तो। कंस्ट्रक्शन देखिए क्या है ना। तो इसका डायग्राम छाप लेते ताकि आपको बताते चलेंगे और समझ में भी आ जाएगा, है ना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो इसमें क्या होता है, ऐसा
इसमें मूविंग कॉन्टैक्ट को दिखाना पड़ेगा, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट को दिखाना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है मूविंग कॉन्टैक्ट, ये क्या है फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। इसके अंदर में ही ये सारा काम कर देते। देखिए इस तरीके से ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है ना, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट। और ये वाला क्या है, ये वाला मेरा आर्किंग चेंबर, इधर लिखते हैं आर्किंग चेंबर। आप लोगों को अगर नहीं दिख रहा है तो जो मैं कहा उसको कम से कम सुन लीजिए। ये लिखा हुआ आर्किंग और ये लिखा हुआ चेंबर। ठीक है, अच्छा, और ये हो गया हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट हो गया। अब ये हो गया मूविंग कॉन्टैक्ट, ये हो गया हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, ये हो गया मूविंग कॉन्टैक्ट। तो जब ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट अलग होगा, और इसको हवा कहां से मिलेगा, इसको हवा मिलेगा यहां से, इसका हवा यहां से मिलेगा। ये लगा हुआ वाल्व, ऑटोमेटिक वाल्व है। इसमें भरा हुआ है हाई प्रेशर एयर। ये रिजर्वोयर, ये ये क्या है दोस्तों, हाई प्रेशर एयर रिजर्वोयर। रिजर्वोयर का मतलब आप लोग जानते होंगे, जलाशय है ना। उसी तरीके से तो इसमें ये भी एक छोटा मोटा बांध की तरह हुआ है, जिसके अंदर में क्या हुआ है, क्या है, हाई प्रेशर में हवा भरा हुआ है। ये ऑटोमेटिक वाल्व है ना। जब मूविंग कॉन्टैक्ट फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से अलग होगा है ना, जैसे अलग हुआ तो ये जो वाल्व है, ये जो नल है वो अपने खुल जाएगा और सारा हवा इधर से निकल जाएगा, है ना, निकल जाएगा। और यहां पर जैसे अलग होगा तो चिंगारी भी बना हुआ है, चिंगारी भी बना हुआ है, और इस चिंगारी को ले निकल जाएगा कौन, यहां पर। ये इसका मैकेनिज्म को हम लोग बना रहे हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन को। है ना, इसी तरह है ना। ठीक है, जब हाई प्रेशर, ये चिंगारी है ना, चिंगारी, चिंगारी, आर्किंग मीडियम भी बोल सकते हैं या फिर, ठीक है। और यहां पर जैसे मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स्ड मतलब ये जब फिक्स्ड कॉन्टैक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट से अलग होगा है ना, तो यहां पर क्या होगा, ये जो वाल्व है वो अपने खुल जाएगा और यहाँ पर जैसे हवा, हाई प्रेशर में हवा आ जाएगा और हाई प्रेशर में हवा इसको लेकर के बाहर निकल जाएगा। तो इसको बाहर निकलने का रास्ता भी तो थोड़ा दीजिए, थोड़ा सा इसको रास्ता देते हैं, इस तरह है ना, इस तरीके से इसको थोड़ा सा रास्ता देते हैं। हाँ अब ठीक है, ठीक है। हाँ तो इसको बाहर निकलने का ना ये वाला रास्ता दे दिए। ये क्या है, ये सब क्या है, ये सब है आयोनाइज्ड पार्टिकल्स, आयोनाइज्ड पार्टिकल्स। और ये भी वही है ना, एयर फ्लो विथ आयोनाइज्ड पार्टिकल्स, एयर फ्लो विथ आयोनाइज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, ये क्या आ रहा, हवा का फ्लो हो रहा है, लेकिन आयोनाइज्ड पार्टिकल्स यानी ये जो चिंगारी है उसको ले निकल रहा है ना, ले उसका फ्लो हो रहा है। इधर भी जो आयोनाइज्ड पार्टिकल निकल रहा है वो ले निकल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बारे में मैं लिखूंगा यहाँ पर, क्या लिखूंगा, तो हाई वोल्टेज, ये जो एयर सर्किट ब्रेकर, इसमें क्या होता है, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं। बस वही सब लिखूंगा जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में दिखाया गया, वही सब लिखूंगा। तो इसका कंस्ट्रक्शन में देखिए दोस्तों, ACB
एयर सर्किट ब्रेकर या फिर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर नॉर्मल कंडीशन में, अभी ये चालू नहीं हुआ है, अभी ये ऑपरेट नहीं कर रहा है, तब नॉर्मल कंडीशन में इसका फिक्स्ड कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट क्या था, सटा हुआ था। तो लिखूंगा वही कि द फिक्स्ड कॉन्टैक्ट एंड moving contact are held close, है ना, are held पकड़े हुए रहते नजदीक में, are held close so that no arc so that arc should not move outside। अब जब ये काम करता है ना, तो ये जो फिक्स्ड कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट वो पकड़े हुए रहते क्लोज सो दैट आर्क शुड नॉट मूव आउटसाइड, आर्क बाहर नहीं जाएगा नॉर्मल कंडीशन। अब जब ये चालू हुआ है ना, अच्छा ये इसमें थोड़ा सा अब इसमें ये सब का भी बात कर देता, हाई प्रेशर ये सब का भी, तो इसमें लिखूंगा सारा कुछ कंस्ट्रक्शन में ही हो रहा है ना, तो देयर इज high pressure air reservoir, there is high pressure air reservoir है ना, which is connected to किससे कनेक्ट है, आर्किंग चैम्बर से, विथ या फिर बाय ऑटोमेटिक वाल्व, ऑटोमेटिक वाल्व के थ्रू लिख दीजिए यहां पर, बढ़िया रहेगा, थ्रू ऑटोमेटिक वाल्व के थ्रू ये जो हाई प्रेशर एयर रिजर्वायर है दोस्तों, ये आर्किंग चेंबर से कनेक्ट है, ठीक है, देखिए इससे कनेक्ट है ना वाल्व के माध्यम से। अब यहां पर क्या है, एक इसको खींचने वाला क्या है, इसको खींचने वाला है ट्रिपिंग मैकेनिज्म, फ्रॉम ट्रिपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। अब लिखते हैं मूविंग कॉन्टैक्ट इज मैकेनिकली अटैच्ड with the ट्रिपिंग मैकेनिज्म, ठीक है। मूविंग कॉन्टैक्ट किससे कनेक्ट है, ट्रिपिंग मैकेनिज्म से। इसका कंस्ट्रक्शनल डायग्राम इज गिवन बिलो, आपको नीचे दिया गया, ये वाला आपको नीचे छापना है, ये मैं यहाँ पर समझाने के लिए यहाँ पर ऊपर छाप दिया। इसका कंस्ट्रक्शन हो गया, यहाँ पर एक लाइन लिख दीजिए, इट्स कंस्ट्रक्शनल डायग्राम इज गिवन बिलो। अब यहाँ पर डायग्राम भी हो गया, कंस्ट्रक्शन भी हो गया, डिफिनेशन भी हो गया, अब वर्किंग, अब हेडिंग डाल देते हैं वर्किंग का, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार कंस्ट्रक्शन सहित। तो हेडिंग डाल दीजिए दोस्तों वर्किंग। अब इसका वर्किंग को समझते हैं। तो वर्किंग में क्या है, इसमें एक रिजर्वायर जिसमें कंटेन यानी रखा हुआ है क्या, हाई प्रेशर एयर, बस तो इसको पहले लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, रिजर्वायर कंटेन, एकदम आसान शब्दों में लिख रहे और छोटा छोटा डिफिनेशन माने पॉइंट लिख रहे ताकि आपको समझ में आएगा, है ना। रिजर्वायर कंटेन हाई प्रेशर एयर, है ना, हाई प्रेशर एयर, ठीक है। तो क्या लिखे, रिजर्वायर कंटेन हाई प्रेशर एयर, फुल स्टॉप। अब यहां पर क्या है, व्हेन मूविंग कॉन्टैक्ट या फिर व्हेन ट्रिपिंग मैकेनिज्म ड्रॉज मूविंग ऑन, मतलब क्या कहने का क्या मतलब है कि जब फॉल्ट हुआ, सर्किट ब्रेकर उसको भांप लिया, समझ गया कि फॉल्ट हुआ, तो ये तुरंत एकदम मिली सेकेंड्स में ट्रिपिंग मैकेनिज्म इस मूविंग कॉन्टैक्ट को अपनी ओर खींच लेगा, माने उधर खींच लेगा। यहां पर कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह रहता है जो इसको खींचता है, मूविंग कॉन्टैक्ट को खींच लेगा। तो जैसे जैसे मूविंग कॉन्टैक्ट गोज अवे, दूर जाएगा, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट से दूर जाएगा, तो यहां पर आर्क स्टार्ट्स, चिंगारी बनना शुरू हो जाता है ना। तो चिंगारी बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, पहले लिख लेते, उसके बाद फिर आगे का प्रक्रिया में आपको बताऊंगा। रिजर्वायर कंटेन हाई प्रेशर एयर, उसके बाद व्हेन ट्रिपिंग मैकेनिज्म, एकदम आप लोग पढ़ते चलिए खुद समझ में आ जाएगा। व्हेन ट्रिपिंग मैकेनिज्म
ड्रोज मतलब खींचना, मूविंग कॉन्टैक्ट एट द सेम टाइम, एकदम उसी क्षण, एक सेकंड आगे पीछे ना है। एट द सेम टाइम एयर वाल्व इज ओपनड, जैसे मूविंग कॉन्टैक्ट खिंचाया, ड्रोज मूविंग कॉन्टैक्ट है ना, खिंचाया, एट द सेम टाइम एयर वाल्व इज ओपन, ये वाल्व खुल गया तो हवा क्या चला गया, हवा यहां पर आ गया, इस एयर फ्लो विद आयनाइज्ड पार्टिकल, इस आयनाइज्ड पार्टिकल्स को बाहर करके ले गया। तो यहां पर लिखेंगे क्या कि मूविंग कॉन्टैक्ट एट द सेम टाइम वाल्व एयर वाल्व इज ओपन, ठीक है। तो आर्क स्टार्ट्स between fixed contact and moving contact, fixed contact and moving contact as moving contact goes away, जैसे जैसे मूविंग कॉन्टैक्ट दूर जा रहा है वैसे वैसे चिंगारी बनते जा रही है, और चिंगारी बुझेगा क्या, और वो बन रहा है, क्यों, क्योंकि हाई वोल्टेज में सारा काम हो रहा है। स्मॉल साइज का सर्किट ब्रेकर में मैंने स्मॉल साइज का लोड में इसका यूज नहीं किया जाता है आपके घर के लिए, तो ये बिल्कुल नहीं रहता ये सर्किट ब्रेकर, ये रहता है सब स्टेशन के लिए, लोकल सब स्टेशन के लिए, है ना, जहां पर हाई वोल्टेज रहता है, फॉर हाई वोल्टेज सप्लाई के लिए। तो हाई वोल्टेज में जब करंट फ्लो हो रहा है तो वहां पर जब फील्ड कॉन्टैक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट, जब आप सोच रहे ना कि हम अलग कर देंगे तो करंट सर्किट टूट जाएगा तो करंट फ्लो जीरो हो जाएगा, नहीं, करंट फ्लो होते रहेगा हवा से, हवा का पार्टिकल को आयनाइज करके होते रहेगा, इसलिए तो यहाँ लिखा गया आयोनाइज पार्टिकल्स, यहाँ पर आयोनाइज पार्टिकल से उसको आयनाइज करके चिंगारी और बढ़ते जाएगा। आप लोग कभी YouTube में सर्च करके देखिए, है ना, एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर वर्किंग एनिमेशन वीडियो, या फिर ऐसे कहीं पर अगर रिकॉर्डिंग कहीं सीन को रिकॉर्ड किया गया वहां पर आपको दिखेगा, लोकल सब स्टेशन में दिखेगा कि जब फील्ड कॉन्टैक्ट मूविंग कॉन्टैक्ट से अलग होता है, ये फील्ड कॉन्टैक्ट, ये मूविंग कॉन्टैक्ट, ये अभी सटा हुआ करंट फ्लो हो रहा है, जब फॉल्ट हुआ सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हुआ है तो ये मूविंग कॉन्टैक्ट अलग हो गया। तो आप लोग सोच रहे हैं कि अलग हो गया तो आर्क बुझ जाएगा, नहीं, एकदम आर्क यहां से यहां तक पूरा एकदम जलते दिखेगा, एकदम डर लगेगा, इतना खतरनाक आर्क रहता है, एकदम जलते चिंगारी जलते, फिर कुछ समय बाद बुझ जाएगा, है ना। तो यहां पर तो क्या लिखे, वही वाला लिखे कि आर्क स्टार्ट्स बिटवीन फील्ड कॉन्टैक्ट एंड मूविंग कॉन्टैक्ट एज मूविंग कॉन्टैक्ट गोस अवे, जैसे जैसे दूर होता है, फुल स्टॉप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या है, फिर क्या होगा, ये जो हाई प्रेशर एयर है वो देखिए पहले लिख लेते तो उसके बाद समझ में आ जाएगा। हाई प्रेशर एयर क्रिएट्स, है ना, क्रिएट्स ब्लास्ट इफेक्ट। ब्लास्ट इफेक्ट कहने का क्या मतलब है अभी समझा दूंगा। ब्लास्ट इफेक्ट, है ना, which removes ionized particles away from the arcing medium and takes it outside। तो कहा जा रहा है कि जब, है ना, जब, तो यहां पर क्या क्या कि जब मूविंग कॉन्टैक्ट अलग हुआ उसी समय वाल्व खुल गया तो हाई प्रेशर में एयर चला गया वहां पर, और हाई प्रेशर में एयर क्या किया ब्लास्ट इफेक्ट यहां पर बनाया। ब्लास्ट इफेक्ट का मतलब एकदम तुरंत हाई प्रेशर में एयर यहां पर आ गया, तुरंत एकदम तगड़ा बम फूट गया लग रहा है ना। और इसका एक डिसएडवांटेज ये है कि जब ये ऑपरेट होता है, यानी जब ये वाल्व खुलता है, मतलब जब ये काम करता है, पहला ऑपरेशन करता है, पहला क्या, कोई भी कितना बार ऑपरेशन करेगा, जय बार सर्किट ब्रेकर का कॉन्टैक्ट अलग होगा, हाई प्रेशर एयर जाएगा, ब्लास्ट इफेक्ट होगा, बहुत ज्यादा आवाज निकलता है, हाई नॉइज प्रोड्यूस, इसीलिए इसका एक डिसएडवांटेज भी इस तरह है, लग रहा है कि कितना बड़ा बम फूट गया, है ना, बम फूट गया, इतना आवाज करेगा, तो इसीलिए तो इसको कहा गया एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। अच्छा, यहाँ पर हवा का ब्लास्ट होता है, तो वही लिखे कि एयर ब्लास्ट इफेक्ट क्रिएट होता है यहाँ पर, और ये जितना भी आयोनाइज पार्टिकल्स यहाँ पर था उसको क्या कर दिया, रिमूव कर दिया और आउटसाइड ले गया, बाहर ले गया। इन दिस वे आर्क इज एक्सटिंग्विश्ड, और इस प्रकार से आर्क क्या हो जाता है दोस्तों, बुझ जाता है। बस यही तो है मेरा वर्किंग, कुछ खास नहीं है, यही है वर्किंग। क्या हुआ, फिर से एक और बार इसका वर्किंग समझ लीजिए। जब फिक्स्ड कॉन्टैक्ट मूविंग मतलब जब क्या हुआ, ट्रिपिंग मैकेनिज्म क्या किया इसको, देखिए
ट्रिपी मैकेनिज्म जब इस मूविंग कॉन्टैक्ट को है ना अपनी ओर खींचा, है ना, अपनी ओर इसको खींचा, है ना, तो व्हेन मूविंग कॉन्टैक्ट, व्हेन ट्रिपी मैकेनिज्म ड्रॉज मूविंग कॉन्टैक्ट, है ना, आउटवर्ड बाहर की ओर या फिर इसका अपनी ओर, है ना, तो एट द सेम टाइम वाल्व ओपन, वाल्व खुल जाएगा और हाई प्रेशर में जो एयर है वो यहाँ पर एयर ब्लास्ट माने एयर ये जो ब्लास्ट इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा, क्रिएट करेगा, जिससे क्या होगा बहुत सारा हवा यहाँ पर कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पर पहुंच जाएगा, कुछ ही सेकंड्स में या कुछ भी सेकंड्स में, एकदम मिली सेकंड्स में। और यहाँ पर जो आर्किंग मीडियम में जो जिस वजह से यहाँ पर आर्क बना है उसको बहा करके निकाल देगा, है ना, बहा करके बाहर निकाल देगा और इस तरीके से यहाँ पर जो चिंगारी है वो बुझ जाएगा, आर्क एक्सटिंग्विश। तो यही है इसका वर्किंग, कुछ खास नहीं है, इसी तरीके से इसमें वर्किंग होता है। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोस्तों देखते हैं, है ना, इसका फायदा और नुकसान, फिर इसका उपयोग। तो इतना आप लोग नहीं लिखे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके फायदे देखिए दोस्तों, एडवांटेजेस, इसका फायदा ये कि इसमें आग लगने का खतरा नहीं रहता। हाँ, बड़ी फायदा है इसमें, बहुत सारा फायदा है, इसमें आग लगने का खतरा नहीं रहेगा, है ना। तो बस पहला पॉइंट ये वाला लिख देते हैं, द रिस्क ऑफ फायर, द रिस्क ऑफ फायर इज एलिमिनेटेड। ठीक है, इसमें आग लगने का खतरा ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आर्क यानी चिंगारी वो ज्यादा देर तक नहीं रह पाता, एकदम सेकंड्स, मिली सेकंड्स में ही वो निकल जाता है, तो आग लगने का खतरा नहीं है। मूविंग कॉन्टैक्ट, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट आराम से बच जाएगा। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये कि ये जो चिंगारी है, आर्क, वो क्या होता है दोस्तों, कंप्लीटली रिमूव हो जाता है, एकदम बहुत सारा 100% जो चिंगारी यहाँ पर है। मान लेते यहाँ पर चिंगारी का ये जो आयनाइड पार्टिकल से मान लेते 10,000 है, तो 10,000 का 10,000 बाहर निकल जाएगा, रिमूव कंप्लीटली। ये फायदा है, यानी एक थोड़ा चिंगारी नहीं रहेगा। तो क्या लिखेंगे? तो द आयनाइड पार्टिकल्स आर कंप्लीटली रिमूव्ड, है ना, आयनाइड पार्टिकल्स कंप्लीटली रिमूव, एकदम पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है। तीसरा क्या फायदा है? तीसरा फायदा ये है कि ये बहुत फास्ट वर्क करता है ना। इट्स आर्क एक्सटिंक्शन प्रोसेस इज वेरी फास्ट, तुरंत, इतना ज्यादा स्पीड किसी सर्किट ब्रेकर में नहीं है ना। तो द आर्क एक्सटिंक्शन प्रोसेस, द आर्क एक्सटिंक्शन प्रोसेस इज वेरी फास्ट। चौथा दोस्तों इसका फायदा क्या है? इसका चौथा फायदा ये कि क्या फायदा है? आग लगने का खतरा खत्म हो गया। इसमें क्या फायदा है कि ये जो हवा जो भरा हुआ है वो फिर से हम इसको स्टोर कर सकते हैं काफी आसानी से, है ना। तो हाई प्रेशर एयर इज इजिली स्टोर्ड। अब आप लोग सोचेंगे ये कौन सा फायदा है? देखिए, इसके बाद जो हम लोग SF6 सर्किट ब्रेकर पढ़ेंगे, है ना, सल्फर हेक्साफ्लोराइड सर्किट ब्रेकर, उसमें हवा का इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसमें हवा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसमें किया जाता है इस्तेमाल किसका? SF6 गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो वो SF6 गैस काफी महंगा है ना, और उसका हम आसानी से बहुत जल्दी उसको हम स्टोर नहीं कर सकते SF6 गैस को, जबकि हवा क्या हमारे पास बहुत है ना, एनवायरमेंट में बहुत हवा है, तो हम आसानी से हाई प्रेशर का एयर को इजिली स्टोर कर सकते। तो हाई प्रेशर एयर इज इजिली स्टोर्ड। तो ये इसका फायदा है। पांचवा और लास्ट फायदा क्या है? और भी फायदा होता है लेकिन इतना फायदा काफी है कि क्या फायदा है दोस्तों? इसका इस्तेमाल मतलब ये हाई वोल्टेज में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लो वोल्टेज में भी कर सकते हैं, है ना। इसका इस्तेमाल क्या, हवा से आग को बुझाना और खाली उसका ब्लास्ट इफेक्ट करवाना, बहुत आसान है ना। तो इसका आप हाई वोल्टेज में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लो वोल्टेज में भी कर सकते हैं। तो इट इज एप्लीकेबल फॉर हाई वोल्टेज, यानी इस इफेक्ट माने ये जो तरीका है ना, ये जो हवा से ब्लास्ट करवाने का तरीका हम हाई वोल्टेज वाला सर्किट ब्रेकर में भी करवा सकते हैं, लो वोल्टेज वाला सर्किट ब्रेकर में भी करवा सकते हैं। इट इज एप्लीकेबल फॉर हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर एंड लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर। ये इसका बहुत अच्छा फायदा है दोस्तों। इसका कोई नुकसान है? इसका नुकसान है, एक नुकसान है, और ज्यादा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, इसका कुछ खास डिसएडवांटेज नहीं है। इसका है नुकसान है। पहला क्या नुकसान कि जब ये काम करता है, यानी जब ये ऑपरेट होता है, यानी एयर ब्लास्ट जब होता है तो बहुत ज्यादा नॉइज निकलता है, नॉइज प्रोड्यूस होता है।
दूसरा क्या फायदा है, दूसरा नुकसान क्या, हमारे नुकसान क्या, इसको हम स्मॉल साइज वाला सर्किट, स्मॉल साइज का माने स्मॉल क्या बोलते हैं, स्मॉल साइज सर्किट ब्रेकर में इसको यूज नहीं कर सकते, है ना। घर वाला में तो एकदम बिल्कुल नहीं कर सकते इसका। और तीसरा नुकसान ये है कि इसको रीस्टार्ट करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। हम आसानी से इसमें हवा भर सकते हैं, लेकिन थोड़ा समय लेगा। अब पूरी तरीके से इसको फुल करना है तो थोड़ा सा तो टाइम लेगा ना। रीस्टार्टिंग टेक्स प्लेस, रीस्टार्टिंग होने में इसको माने रीस्टार्ट करने में इसको थोड़ा समय लगता है। एमसीबी क्या, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तुरंत के हाथ से ऑन कर दे तुरंत, लेकिन इसमें हवा भरना पड़ेगा ना। तो चलिए ये हो गया। अब इसका नुकसान को लिख देते हैं, ज्यादा नुकसान नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे ना, मैंने मिटा दिया, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए था। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, नहीं भी लिए होंगे तो सुन के लिख लेना। डिसएडवांटेज देखते हैं, डीमेरिट्स या फिर डिसएडवांटेज। डीमेरिट्स, डीमेरिट्स क्या है इसका, डीमेरिट्स पहला है कि इट प्रोड्यूसेस हाई नॉइज या वेरी नॉइज, है ना, काफी ज्यादा नॉइज, शोर उत्पन्न करता है, शोर। दूसरा, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर स्मॉल साइज लोड। अब जहां पर स्मॉल साइज का लोड लगा हुआ है उसके लिए इतना माने इतना स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म देने का क्या जरूरत है। स्मॉल साइज लोड के लिए भी आप छोटा मोटा मैकेनिज्म दे सकते हो, उससे इतना हैवी मैकेनिज्म देने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका नुकसान है कि इसको हम छोटा मोटा लोड में इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरा और तीसरा, तो तीसरा क्या है कि रीस्टार्टिंग टेक्स प्लेस, रीस्टार्टिंग टेक्स टाइम, रीस्टार्ट करने में थोड़ा समय लगता है। ऐसा नहीं कि हम तुरंत हवा भर देंगे, साइकिल में भी हवा भरने में समय लगता है। तो ये तो इतना बड़ा रिजर्वोयर है ना, टंकी है, इसको तो भरने में समय लगेगा ही ना, हवा भरना है थोड़ा समय तो लगेगा। लीकेज नहीं रहना चाहिए, कहीं पर भी लीक नहीं रहना चाहिए, इधर भी लीक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगा, है ना, सही तरीके से काम नहीं करेगा। वो भी इसका डिसएडवांटेज है कि यहाँ पर लीकेज नहीं होना चाहिए एकदम। तो अब इसका एप्लीकेशन भी यहीं पर लिख देते हैं, एप्लीकेशंस यानी इसका इस्तेमाल। तो एसीबी एयर सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड फॉर, इसका इस्तेमाल किया जाता है फॉर हाई वोल्टेज लोड या फिर हाई वोल्टेज सप्लाई, हाई वोल्टेज सप्लाई, हाई वोल्टेज सप्लाई के लिए इस्तेमाल इसका इस्तेमाल करते हैं। और कहां इस्तेमाल करते हैं, इट इज यूज्ड इन सब स्टेशन, देखिए इसीलिए बोल रहे हैं घर में इस्तेमाल नहीं होता है, सब स्टेशन में एंड लोकल सब स्टेशन में, लोकल सब स्टेशन में, यानी आपके शहर का कहीं पर नजदीकी सब स्टेशन है तो वहां पर इसका इस्तेमाल होता है। वहां पर एयर सर्किट ब्रेकर रखा रहता है ना, तो वहां पर ये इंस्टॉल रहता है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया, ये इसका एप्लीकेशन हो गया, और ये इसका डिसएडवांटेज भी हो गया दोस्तों। और सब कुछ मैंने आज की वीडियो में ये पहले स्क्रीनशॉट ले लिए, नहीं तो फिर आप लोग हमको गाली देंगे कि आप स्क्रीनशॉट लेने का समय नहीं दिए। हाँ, तो डायग्राम समझ में आ गया ना। तो कहीं पर कुछ दिक्कत यदि रह गया, अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आया, अगर आपके मन में कोई डाउट रह गया, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए स्वतंत्र पूर्वक खुला हुआ है, आप कुछ भी बेझिझक पूछ सकते हैं, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं रिप्लाई नहीं देता, हर एक स्टूडेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ, जरूर उनके मन का कंफ्यूजन को दूर करता हूँ, है ना। बात तो सही है, जो भी मुझसे हो पाता है मैं आपको हेल्प जरूर करता हूँ। तो अगर ये वीडियो समझ में आया, पसंद आया और समझ में भी आया, इंफॉर्मेटिव लगा, तो वीडियो को लाइक कर, माने वीडियो के नीचे में जो लाइक का बटन है उसको दबा दीजिए। और चैनल पर नहीं आए तो सब्सक्राइब तो कर ही लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फिर कैसे मिलेगा अगर नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो। क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब में कहीं पर आपको थर्ड सेमेस्टर का 2025 का लेटेस्ट सिलेबस का वीडियो कहीं नहीं दिया जा रहा है, कहीं अपलोड नहीं होता। हाँ, उसका ऐप में हो रहा है, पेड बैच लेकर के आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं। तो इसलिए आप सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा समय समय पर जैसे मैं वीडियो अपलोड करूंगा, है ना। तो और अपने दोस्तों में भी वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियोस में थोड़ा बहुत कम माने थोड़ा बहुत व्यू रहता है, तो मुझे वीडियो बनाने का भी मन नहीं करता। कम से कम 100-200 व्यू रहेगा तबे ना, तो अपने दोस्तों में शेयर करेंगे तबे ना उन तक हमारा वीडियो पहुंचेगा, जो मान लेते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, है ना। तू समझा? हाँ, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।